उपस्थित महानुभावों, नव कुलकरों की हमने चर्चा की थी। वे कुलकर अपने जीवन में प्रजाजनों की पीड़ाओं को दूर करने वाले होते हैं। जब भोग भूमि में बालक उनका बोलना और उनका खेलना देखने तक माता पिता के साथ में जीवित रहने लगे, तो किस प्रकार से बोलना, किस किस प्रकार के खिलौने से बालकों को खिलाना, ये शिक्षा अभी चंद्र नाम के कुलकर ने हमें बतलाई थी। इसके बाद में फिर वे भोग भूमिया जीव अपने पुत्र के साथ में, अपनी श्रीमती के साथ में लंबे समय तक जीवित रहने लगे और ठंडी वायु चलने लगी। उस समय के लोग जो है घबरा गए कि ये क्या बला है, हमको ठंडी लग रही है, हम क्या उपाय करें, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब जो है प्रजाजन चंद्राभ नाम के कुलकर के पास में गई और उन्होंने ठंडी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने आकाश मंडल में सूर्य जो है तपता है और उनकी किरणें जो हैं हमारे पास तक पहुंचती है, इसलिए चंद्राभ कुलकर ने कहा कि अपनी शीत ठंडी वायु से बचने के लिए हमें सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से चंद्राभ कुलकर ने ठंडी से बचने के उपाय बताए और उसके बाद में थोड़ा समय और बीता। वह समय ऐसा था कि उस समय भोग भूमि में मेघ दिखाई देने लगे, बरसात दिखाई देने लगी, बिजली चमकने लगी। तब जो है प्रजाजन उस मरुत देव नाम के कुलकर के पास में गई। मरुत देव ने देखा कि अब जो है कर्म भूमि का समय निकट आता जा रहा है, इसलिए उन्होंने प्रजाजनों की पीड़ा को दूर किया और कहा कि आपको नौका पर सवार होना चाहिए और छाता लगाना चाहिए वर्षा से बचने के लिए। पर्वत दिखाई देने लगे तो पर्वतों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करने का उपदेश उस समय दिया गया। इस प्रकार से मरु देव ने ये उन प्रजाजनों की जो है पीड़ाओं को, बाधाओं को दूर किया और उसके बाद में प्रसेनजीत कुलकर हुए। उस समय भोग भूमिया जीव जब जन्म लेते थे तो उनके शरीर के ऊपर जरायु लिपटी हुई होती थी। उसको देख करके प्रजाजन घबराए हुए थे कि ये क्या मामला है, ये जरायु क्या चीज है, पता नहीं चलता। सारी प्रजा जो है प्रसेनजीत कुलकर के पास में गई और उन्होंने कहा इस जरायु को फाड़ना चाहिए,
इसके अंदर संतान रहती है। तब से जो है जरायु फाड़ने का उपदेश जो है प्रसेनजीत कुलकर के माध्यम से मिला। और जो है समय और बीता, जब वे बालकों ने जन्म लिया तो उस समय जो है उनकी नाभि नाल बहुत लंबी दिखाई देने लगी। प्रजाजन घबराते हुए नाभि राजा के पास में पहुंचे और जो है नाभि राजा से जाकर के कहा, क्योंकि गर्भ में सारा काम नाल के द्वारा होता है। व्यक्ति श्वास ग्रहण करता है तो नाल के माध्यम से, भोजन ग्रहण करता है कि माता के द्वारा खाए हुए भोजन को वह नाल के द्वारा, सर्वांग के द्वारा जो है वह ग्रहण करता है। तब नाभि राजा ने नाल काटने का उपदेश दिया और उस समय जो है कल्प वृक्ष का अभाव हो गया और अपने आप इस धरती पर धान्य की उत्पत्ति होने लगी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी। उस समय प्रजाजनों ने देखा कि ये इस धरती पर क्या पैदा हो गए, किसको खाएं किसको नहीं खाएं, ज्ञान कुछ था नहीं। तो सभी लोग जो हैं नाभि राजा के चरणों में पहुंचे और जो है नाभि राजा से अपनी पीड़ा कही। नाभि राजा ने कहा, अब जो है ये इन वनस्पतियों में, इन धान्यों में, ये धान्य खाने योग्य हैं, ये वन संतुष्ट किया। इस प्रकार ये भोग भूमि का काल समापन की ओर चल रहा है, कर्म भूमि का प्रारंभ होना है। सुषमा दुष्मा काल, दुष्मा सुषमा काल जो कि चतुर्थ काल है। लेकिन ऐसे समय में जब ऋषभ देव ने इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने तीसरे काल में जन्म लिया। नियम तो ये है कि चतुर्थ काल में जन्म होता है, कर्म भूमि के समय में जन्म होता है, लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल का दोष है, जिसके कारण जो है आदिनाथ भगवान ने तीसरे काल में जन्म लिया और तीसरे काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनके समय में जब धान्य की उत्पत्ति बंद हो गई, नाना प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होना बंद हो गई, उस समय प्रजाजन जो है नाभि राजा के पास में पहुंची। तब नाभि राजा ने कहा कि चलो अपन सभी लोग मिलकर के ऋषभ देव के पास में जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं और वही हमको सच्चा मार्गदर्शन जो है प्रदान करेंगे। इस प्रकार जो है नाभि राजा प्रजाजनों को लेकर के ऋषभ देव के चरणों में पहुंची और ऋषभ देव के चरणों में पहुंची तो ऋषभ देव ने यथा योग्य प्रजाजनों का, पिताश्री का आदर सत्कार किया और प्रजाजनों ने अपनी पीड़ा ऋषभ देव के सामने रखी कि ये धरती के ऊपर जो है धान्य समाप्त होने लगे, वनस्पति का अभाव होने लगा, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम किस प्रकार से जीवित रहें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। उस समय ऋषभ देव भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को जाना और विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को जान करके उन्होंने विचार किया कि अब जो है भोग भूमि का काल समाप्त हो गया और अब कर्म भूमि का काल जो है प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने
अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को जाना और जान करके जो है अपनी सारी व्यवस्था यहाँ पर लागू की। और उस समय जो है भगवान ऋषभदेव ने कहा कि अब जो है आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अब आपको षट कर्म करना पड़ेंगे। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन षट कर्मों का कार्य आपको करना पड़ेगा। आपको खेती करना पड़ेगी, आपको धान्य बोना पड़ेगा, तब जाकर के आपको धान्य की फल आदि की प्राप्ति अपने जीवन में हो पाएगी। और उसके द्वारा जो है आप उनका भक्षण करके अपने क्षुधा को शांत कर सकते हैं। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने उन प्रजाजनों को उपदेश दिया। और उसके बाद में भगवान ऋषभदेव ने नाना प्रकार की शिक्षाएं दी, राजनीति की शिक्षाएं, वैदिक शास्त्र आदि अनेक प्रकार की जो है भगवान ऋषभदेव ने शिक्षा दी। ब्राह्मी सुंदरी को अंक गणित अक्षर विद्या का ज्ञान कराया। भरत बाहुबली को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। अपने 100 पुत्रों को अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं प्रदान की। इस प्रकार से कर्म भूमि का जो है वह समय आया। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने षट कर्मों का उपदेश दिया और उनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी, जिसमें से 83 लाख वर्ष पूर्व उनके राज्य संचालन में व्यतीत हो गए और 1 लाख पूर्व उन्होंने जो है अपने जीवन में संन्यास जीवन को जिया और जो है उन्होंने मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। इसके बाद में भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती कुलकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उस समय जो है भरत चक्रवर्ती ने वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 3 वर्ण तो थे ही, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार से ये 16 कुलकर हुए। इन 16 कुलकरों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दी। उनके समय में दंड व्यवस्था थी। पहले कुलकर से लेकर के 5 कुलकर तक दंड की व्यवस्था, हाँ बस इतना सा ही दंड दिया जाता था। हाँ का मतलब खेद है कि आपने अपने जीवन में गलत काम किया, आपने अपराध किया। उस समय कुलकर जो है केवल हाँ शब्द का प्रयोग करते थे, जिससे प्रजा जो है कंपित हो जाती थी। इसके बाद में 6 नंबर से लेकर के 10वें कुलकर तक दंड की व्यवस्था हाँ और मां, ये 2 प्रकार के दंड दिए जाते थे। मां जो है निषेधवाचक शब्द है, अब आगे ऐसा मत करना। खेद के साथ में अब आगे तुम ऐसा मत करना। इस प्रकार से 6 से 10 तक कुलकरों ने दंड की व्यवस्था दी। और इसके बाद में 10 से लेकर के 16वें तीर्थंकर कुलकर तक हाँ मां और उसके साथ में धिक शब्द का प्रयोग किया गया। खेद है, ऐसा मत करो। इसके उपरांत भी यदि किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे धिक था। अब तो हाँ मां धिक और शारीरिक दंड भी दिया जाता है, तब भी इंसान अपने जीवन में अपने लाइन पर नहीं आता है, बार बार जो है वह अपराध करता रहता है। जहां इन कुलकरों में
ये सारे कुलकर जो हैं जाति स्मरण और अवधि ज्ञान से युक्त थे। अपने जाति स्मरण ज्ञान से, अपने अवधि ज्ञान से जान करके उन प्रजाजनों को जीवित रहने का उपाय अपने जीवन के अंदर दिया। और ये सभी कुलकर अपनी पूर्व पर्याय में विदेह क्षेत्र में राजाओं के कुल में उन्होंने जन्म प्राप्त किया और जन्म प्राप्त करने के उपरांत संयम धारण किया, तप का अनुष्ठान किया और जो है मिथ्यात्व अवस्था में उन्होंने आयु का बंद कर लिया, अनेक प्रकार के पात्र दान दिए और जिनेन्द्र भगवान के समो शरण में जाकर के उन्होंने तीर्थ क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप ये हमारे इस वर्तमान भरत क्षेत्र में ये सारे के सारे कुलकर पैदा हुए और उन्होंने जो है प्रजाजनों को जो है आजीविका का, प्रजाजनों को सारी पीड़ाओं से मुक्त किया है। इस प्रकार से ये भोग भूमि के अंदर ये 14 कुलकरों की आदिनाथ और भरत, इनको भी कुलकर कहा गया। तो ये 16 कुलकरों ने अपने जीवन में प्रजाजनों की रक्षा की। चतुर्थ काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर काल में 42,000 वर्ष कम, इतने प्रमाण का होता है। और उसमें चतुर्थ काल में 2 बार भोजन किया जाता था, सवेरे में और सायंकाल में 2 बार भोजन की व्यवस्था होती थी। और उस समय जो है तीर्थंकर भगवान अवतरित होने लगे, अजितनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म तो तीसरे काल में हो गया, लेकिन अजितनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 23 तीर्थंकरों ने इस चतुर्थ काल में जन्म लिया और जन्म लेकर के अपने जीवन में संयम को धारण किया और संयम धारण करके अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से चतुर्थ काल के अंदर ये तीर्थंकर भगवंत पैदा हुए। उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा आज हमें धर्म मिला और आज हम अपने जीवन में धर्म की प्रवृत्ति कर रहे हैं। हम दान, पूजा, विधि विधान, उत्सव, महोत्सव अपने जीवन में करके अपने पुण्य कर्म का संपादन अपन जीवन में कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की।